कार्तिक महात्म की जय। शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक महात्म तृतीयाध्याय। पिता की सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा लइए, चंद सूरज पानी दिए, उपमा सौदा करो रसोई, बेला भोजन दी होई, कच्चा दूध बहुत मिठाई, गाँव में बिछनी होई सहाय, मंगलारती मंगलाचार, मंगल के दर्शन दे लो, मंगल गावे दिशोधी लोक, मंगल गावे दिशोदा रानी, गोलिक लावे सालग्राम, आनंदी जो चावल जो जो कोई आरती करे करावे, बसे परम पद पावे, मात पिता की सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा लइए, चंद सूरज से पानी दइए, उठाए सौदा करो रसोई, के बेला भोजन दी होई, कच्चा दूध बहुत मिठाई, खाओ मेरे कमली होए सहाय, राशि लोक मंगल गावे, शोधा रानी गोद खिलावे, सालग्राम बंटन दे जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे, परम पावे, मात पिता की सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा लइए, चंद सूरज से पानी दइए, उठमाए शोधा करो रसोई, ये बेला भोजन दे होई, कच्चा दूध बहुत मिठाई, खावे कमली होए सहाय, आरती निपटयानी लो, करा कृष्ण तेरी आरती, मेरा पान सारा हो, तेरी आरती आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, सीता तेरी आरती करा, राजा श्याम तेरी आरती करा, ब्रह्मा मैया तेरी आरती करा, चंद सूरज तेरी आरती करा, मैया तेरी आरती करा, चंद सूरज तेरी आरती करा, आरतियां दी आरती निपटियां दी लो, करा कृष्ण तेरी आरती, मेरा पावन सारा हो, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, सीता राम तेरी आरती करा, शिव भोले तेरी आरती करा, गंगा यमुना तेरी आरती करा, चंद सूरज तेरी आरती करा, शिव भोले तेरी आरती करा, मैया तेरी आरती करा, आरतियां तेरी आरती लो, करा कृष्ण तेरी आरती, मेरा परम सारा हो, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, सीता राम तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, महावीर तेरी आरती करा, आरती निपटियां दी लो, करा कृष्ण तेरी आरती, मेरा पावन सारा हो, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, शिव गौरा तेरी आरती करा, लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा, महावीर तेरी आरती करा, गौरा मैया तेरी आरती करा, सीता राम तेरी आरती करा, तुलसी मैया तेरी आरती करा, शालिग्राम तेरी आरती करा, ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा, गंगा जमुना तेरी आरती करा, पार्वती माता तेरी आरती करा, तेरे गुस्से तेरी आरती करा। हरि ओम। कस्तूरी कुंडल तिलक ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली
गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक महात्म की जय, शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक महात्म तृतीय अध्याय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है, फिर भी यह कार्तिक ही मास सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? और सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हो? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूं। ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया है। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देश और 10 लोकपालों को उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में अपने कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे और वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे थे। उधर जब शंकासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लग गए हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं और वहां शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यह सोचते सोचते वहां इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंकासुर ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए वहां पर पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में वो जा छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र। जब शंकासुर ने समुद्र से निराश होकर वहां वापस लौटकर आया तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने
बजाने लग गए और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लग गए। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लग गए, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचारण के अतीब से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल की एकादशी से और देवोत्तनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा अर्चना करता है, वह बहुत सुखी संपन्न रहता है और भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के कारण उनको सुख प्राप्त कराते हैं। यह जो पाद्य आग्र आचमन और जल आदि की सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। और शंकासुर जो बेच चुरा कर ले गया है, उसके सब समुद्र में ये वो वेद है। मैं उस शंकासुर को मारकर आता हूँ और आज से बीज मंत्र और वेद मंत्रों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में तह रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर देते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बहुत अति प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिल कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय बाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तद्वीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम।
द्रौपदी की लाज राखे कहा लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेव कर मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुलिक टेर सुहावनी। भज राधे वेश रघो परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। शालिग्राम भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। गोविंद दामोदर पाठ कार्तिक के महीने में इसका बहुत महत्व है और इसके सुनने से सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्यमान कीर्तिमान सभी चीज़ों का आवागमन होता है और भगवान सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र पाठ। बट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल पैरों को कमल के समान हस्त से पकड़कर अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है। मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूँ। ऐसी मेरी भावना है। मैं भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करता हूँ। दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया यह पाठ है तथा इसे श्री वेद जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महान कार्तिक में वैष्णव प्रतिदिन संध्या के समय दोपहर के समय प्रातःकालीन के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं। शाम के समय दीपदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा बरसती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर
मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नाम दिव्य धाम के परम शोभायमान हैं, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी माँ को देखते हैं और अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेहाल हैं। रुदान के आवेग में सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रिखे युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का जिनका उदार रस्सियों से नहीं आपुति यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह कथित प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में सामर्थ्य हैं तथा मैं आपसे न तो मोक्ष की कामना करता हूँ और न मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन, और न ही मैं नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि आपका यहाँ वृंदावन का बाल गोपाल मेरे रूप हृदय में सदा प्रकाशित रहें, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से कोई भी प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, ललिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके ओंठ बिम्फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर सा दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर मुझे दीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समान आप प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई भी इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदार को बांधने वाली उस दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतम श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भाग्य और कर्म। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का मनन किया। नारद जी ने श्री हरि भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाला कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है और जो धर्म कर रहे हैं उनकी जो है दुर्दशा हो रही है। तब श्री हरि भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है, उसके अनुसार हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ प्रभु, मैं ये सब देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और जो भला करने वाले हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना है तो मुझे बताओ।
तो नारद जी ने कहा कि अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से जा रहा था, गाय को फंसा हुआ देखकर वो नहीं रुका और वह उस गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को लांघकर वहाँ से निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरें से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजर रहा था। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु यह बताए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, यह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ सोने की मोहरें मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसने गाय को बचाया, इसलिए उसका पुण्य वहाँ पर बढ़ गया और उसे मृत्यु एक छोटी सी चोट में वहाँ पर बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसलिए कर्म करते रहिए, भाग्य अपने आप आगे के रास्ते खोलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरी माता महादेव वो तो है मेरी जननी, आप लेकर जाओगे वो तो है मेरी जननी, आप लेकर जाओगे।